बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, महफूज रखे एंड हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने का सबब बन सके। नाज़रीन, आज मंडे है, सो आपको नया वीक बहुत बहुत मुबारक हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अक्टूबर के मंथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, स्पेशली जो है वो कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो है वो अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ प्रोग्राम आप जी उठा पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में देख सकेंगे। इसके अलावा एक बेहतरीन ऑफ़र अक्टूबर में हमेशा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सबसे बेहतरीन जो है वो वेबसाइट है, एक ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, दैट इज़ दराज। एंड अक्टूबर में वो आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया, और वो है क्या कि दराज पे चल रहा है 10-10 सेल। अब ये 10-10 क्या है, यानी कि 10 अक्टूबर से जो है ये सेल स्टार्ट हुई है एंड 10 to 16 अक्टूबर, 10 से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है ये सेल लगी हुई है, जहां आपकी पसंद की हर प्रोडक्ट पर आपको शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। कपड़े हैं, जूते हैं, एक्सेसरीज़ है, मशीनरी है, मोबाइल्स है, वट एवर यू वांट। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है दराज पर कि आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ मिलती है। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये जो भी आप देख रहे हैं वही चीज़ आप तक पहुँचेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो जाते हैं ना, लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बड़ा घबराते हैं। बट दराज एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप मतलब बहुत तसल्ली के साथ जो है वो घर बैठे आप इजीली जो है अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं, बिकॉज कोरोना की वजह से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और ज़बरदस्त ऑफ़र है आज जी टीवी और जी उठा पाकिस्तान देखने वालों के लिए, एक स्पेशल कोड। वैसे तो ये आपको अक्टूबर में ये जो सेल चल रही है इनकी 10-10, इसमें आपको बहुत अच्छी डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के जो नाजरीन है उनके लिए एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है। ये कोड है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट कोड जी टी दराज 10-10, जी टी DARAZ 10-10, जी टी दराज 10-10। आपने इसके ज़रिए जो है वो एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। तो दराज हैप्पी शॉपिंग, दराज से शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। बिकॉज़ मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जिनको जब टेंशन हो रही होती है, डिप्रेशन हो रहा होता है, तो वो कहते हैं कि बस जी शॉपिंग करो ताकि डिप्रेशन ठीक हो जाए। सो कितना ही मज़ा आए कि शॉपिंग भी हो जाए, अच्छी चीज़ भी मिल जाए और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाए। तो आपने लाजमी इस ऑफ़र को अवेल करना है जो 10 से लेकर 16 अक्टूबर तक आपको दराज दे रहा है। एंड कोड मैं फिर बता देती हूँ, इट्स GTV दराज 10-10। इसके ज़रिए आपको एक और स्पेशल डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र हो रहा है। ये तो बात हो गई शॉपिंग की, लेकिन इस वक्त एक और जो है ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है। और मैं आज भी सुबह जब मैं उठी तो मैं सुबह की हेडलाइन सुनती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है ऑफ़िस की तैयारी के वक्त, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर, ये ख़बर देखकर कि जी हम गंदम की पैदावार करते हैं पाकिस्तान में, सिंध हो, पंजाब हो, बहुत बड़ी तादाद में गंदम की पैदावार होती है। उसके बावजूद पाकिस्तान में कराची हो, सिंध हो, पंजाब हो, गंदम की किल्लत हो गई है। मतलब सुन के भी अजीब सा लगता है ना कि हमारी अपनी चीज़ है, हमारी ज़मीन इस चीज़ को उगाती है और कहते हैं कि हमारा मुल्क 70% ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद जो है ये आपको गंदम की पैदावार में कमी मिल रही है। मैं ये सुन रही थी कि शायद 5 किलो या 10 किलो की जो आटे की बोरी है जो आपको मिलता है वो 1000-1500 रुपये में पहुंच गया है। मतलब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, रोटी खाना भी छोड़ दें और सब्जियां देखें तो वो सब्ज़ी की दुकान पे चले जाओ तो बंदे को हार्ट अटैक ही आ जाए। और अभी सर्दियों का मौसम नहीं आया, लेकिन अंडे जो हैं वो अभी से आसमान से बातें कर रहे हैं। रोटी खा नहीं सकते, सब्ज़ी खा नहीं सकते, दालें जो हैं वो गोश्त की कीमत के बराबर आ चुकी हैं। और अगर रह के बंदा ये सोचता है कि चलो जी चाय के साथ 2 बॉयल एग्स ले ले, तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो अब मैं तो ये सोच रही हूँ, इन्होंने हवा पे टैक्स लगा दिया तो हम क्या करेंगे। और अल्लाह करे ये सुन ना रहे हों, वरना इनको ये भी ख्याल आ जाएगा कि चलो हवा पे भी टैक्स लगा देते हैं, फिर हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आइए ये पैकेज देखते हैं, फिर मिलजुल के जो है इस जो तकलीफ़ है इस पर बात करेंगे। आइए पैकेज देखें।
मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दालों की कीमतों में 30 से 40 रुपए इजाफा, आटा 24 रुपए फी किलो मन, घी 210 और अंडे 170 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। फल और सब्जियां भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। देखें, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये ऐसी बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं कि जो हर इंसान इस्तेमाल करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, और इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में 2 से 3 मरतबा आटे के मिल वालों के SMS आते हैं तमाम दुकानदारों के पास, रेट बढ़ने के या रेट घटने के। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक अशियाए खुरोनोश की कीमतों में 1.24% इजाफे से महंगाई की मजमूई शरह 11% तक जा पहुंची है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी की अपील की है। डेफिनेटली यही कर सकते हैं हम कि अपील कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़, ऑलरेडी कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत सफ़र किया है, इकॉनमी बदहाल हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कम अज़ कम उनसे ये रोटी तो ना छीनो। जो शायद 2 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त ही खाएगा, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 1 वक्त रोटी खाते हैं और उनको ये फ़िक्र होती है कि अगले वक्त में हम अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर अपने लिए रोटी का इंतज़ाम कैसे कर सकेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है, खुदारा लोगों को इतना मजबूर और इतना परेशान ना करें कि आप फिर लॉ एंड ऑर्डर ना संभाल सकें और आप फिर ये कहें कि जुर्म क्यों बढ़ रहा है। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जी, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है कि मैं सुबह सुबह हूँ और आप लोगों को बोलूँ कि सब अच्छा है। चाहती मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो दिल दुखा देती हैं और तकलीफ़ होती है कि लोग परेशान हैं, और यकीनन हम भी इसमें परेशान होते हैं। सो अल्लाह करे कि मसाइल हल हों, चीज़ें बेहतर हों। सो आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं उस चीज़ का जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ऑलिव्स, जिसे जैतून कहा जाता है, कुरान में भी इसका ज़िक्र है। इसका इस्तेमाल आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत से लेकर आपकी ताकत तक को बढ़ाता है, लेकिन इसका ऑयल का मसाज जो है वो भी आपके जिस्म को जो है वो एक्टिव रखता है। ये सारी चीज़ें आज ये बताएंगे आपको कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। और अरब कंट्रीज़ में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमें तो यहाँ पे फ्रेश मिलते भी नहीं हैं। सो ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी जब आते हैं, हमें सिखा के समझा के जाते हैं, हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप अब 1 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं गंदम की? गंदम की एक। तो अब क्योंकि आटा महंगा हो गया तो अब रोटी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है अब सारी आवाम दुबली पतली हो जाएगी। गंदम कम खाएंगे तो वज़न कम हो जाएगा। असल में आई एम सॉरी, मेरी तल्ख बात को वो नहीं कीजिएगा। जब बहुत अच्छे खाते पीते लोग ये तय कर लें कि हमने डाइटिंग के नाम पर भूखा रहना है, डाइटिंग के नाम पर खाना नहीं खाना, खाने की बेहुरमती करनी है, आधा खाना है आधा फेंक देना है, तो फिर ये वक्त तो आना था। अच्छा, आप किसी और लेवल पर जाकर इस बात को बिल्कुल दूसरा लेवल है मेरा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के पास अवेलेबल था वो अपनी प्लेट में आधा खाते थे, आधा छोड़ देते थे। ओके, बेहुरमती करते थे। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, बल ये उससे हट के बात है, मैं अगर किसी को कोई तोहफा दूँ और 3 दिन के बाद वो तोहफा मुझे कचरे में पड़ा हुआ मिले, क्या मुझे अफसोस नहीं होगा? ह्यूमन बीइंग को अफसोस होगा ना। जब ह्यूमन बीइंग को होगा तो क्रिएटर को क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली। तो वो रब्बुल इज़्ज़त, वो जो राज़िक है, वो जो रिस्क दे रहा है, आप उस रिस्क को उठा के इस तरह फेंक दीजिए, नली में डाल दीजिए, क्या वो नाराज़ नहीं होगा? देखिए, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब बना रहा है सज़ा देने की। राइट, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि ये जो अनाज है, जो अल्लाह ताला ने जो कहते हैं कि जो गंदम है इंसानी जिस्म को ताकत देती है,
इसमें कीड़ा लग जाता है, इसको ज़्यादा अरसे इसका ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, तो ये भी एक चीज़ है। अब लेट्स सी देखते हैं कि ये बाकायदा कुछ प्लान किया गया है कि लोगों को परेशान किया जाए या ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, प्राइसेस हाई है। अच्छा कह रहे हैं कराची में तो फिर भी अवेलेबल है, महंगे दामों है, लेकिन पंजाब में तो मिल ही नहीं रहा है इस वक्त आटा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें। और मैं ये भी सुन रही थी कि आज जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने की बात की जा रही है कि जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं सब्जियों के प्राइसेस। अभी ये जो सीज़न है इसमें तो बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियां आती हैं और लोग जो है वो बड़े शौक से सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के मौसम का अपनी एक सौगात है, लेकिन इस वक्त वो भी महंगी हो चुकी हैं। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं जुनेद बात कर रहा हूँ। जी कहिए। जी मेरी वालदा को शुगर की प्रॉब्लम है, ओके, तो उसके बारे में पूछना था आगा साहब से। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आगा जी बताइए। देखिए, डायबिटीज़ के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी शुगर टेस्ट करें तो उसके बुनियाद पर दवा का या इंसुलिन का तयन करें। ठीक है, राइट। हमारे यहाँ होता ये है कि दवा डॉक्टर साहब ने लिख कर के दे दी, आपने दवा खानी शुरू की और 1.5 साल तक आपको पता ही नहीं कि आपकी शुगर कहाँ जा रही है। आप बस कह रहे हैं दवा खा रही हूँ ना मैं। ये असल में शायद डायबिटीज़ के हवाले से इंतहाई बुरा अमल है, इंतहाई बुरा अमल है कि आप एक मेडिसिन ले रहे हैं या आप इंसुलिन ले रहे हैं लेकिन आप टेस्ट नहीं कर रहे, मुसलसल लगा रहे हैं। तो ये एक ख़राब चीज़ इसलिए है कि शुगर लेवल का बढ़ना ख़तरनाक है। राइट, तो मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट का अपने मौलिद से रिश्ता और अपने हर वक्त मतलब दिन में 2 मरतबा या 1 मरतबा शुगर चेक मैनेजमेंट करना। ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि शुगर का बढ़ना ख़तरनाक है लेकिन शुगर का बढ़ना जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, अच्छा लेकिन एक और भी चीज़ मैं कहूँगी, हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम रोटी की को तरस रहे हैं वहाँ पर ये जो ग्लूकोमीटर आता है ये तो आपने एक बार परचेज़ कर लिया, इसकी स्ट्रिप्स इतनी महंगी हैं जी। एक एक स्ट्रिप की अगर आप वो लेते हैं, लाइक मेरे अपने घर में पेशेंट मौजूद हैं, एक मैं बात कर रही हूँ तो लोगों के लिए इस चीज़ को 1500-2000 रुपए की स्ट्रिप्स आ रही होती हैं। मुझे लगता है ये जिस तरह से तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है इसमें भी लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए टेस्ट करना ज़रूरी है। और ये वाला बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्राइसेस को कंट्रोल इसलिए भी करना चाहिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट अपनी टेंशन से हमेशा शुगर लेवल बढ़ाते हैं। बिल्कुल, एक और कॉलर भी हैं, फिर आज हम ऑलिव्स के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आपको भी सलाम हो। याहिया बोल रहा हूँ कराची जी, से। बिल्कुल आपकी आवाज़ पहचान। आगा साहब को बहुत सलाम हो। आगा साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि ऐसी शख्सियतें अब हमारे पाकिस्तान में बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ जब ये आमना जाफरी के साथ प्रोग्राम करते थे। ये पायनियर्स में से हैं जो टीवी के प्रोग्राम करते थे। आगा साहब सिर्फ हकीम ही नहीं, ये आपकी नफ्सियात को समझते हैं और आपको मजहब के हवाले से भी बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। आगा साहब मेरा सवाल ये कि आजकल के दौर के अंदर आपने जैसे डायबिटीज की बात की, तो हम लोग सारे हमें एक चीज जैसे लग गई या हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई तो हमें उस दवाइयों पे डाल के जिंदगी भर आपने खाना, या ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाई तो आपने जिंदगी भर खानी पड़ती है और हमें माइंड में बिठा दिया जाता है ये आप ठीक नहीं हो सकता, दवाई खाते रहो, आप जो कुछ करना करें। मेरा ये कहना है कि जो अगर कोई आदमी ब्लड प्रेशर का इनिशियली मरीज बन सकता है तो क्या वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके इससे निजात नहीं पा सकता? ये जरूरी है कि पूरी जिंदगी वो दवाई खाता रहे किसी भी? ओके, राइट, थैंक यू सो मच आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आगा जी। बहुत उम्दा सवाल है। हकीकत ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम है इसने बजाय इसके कि किसी मर्ज़ का इलाज दरियाफ्त किया जाए उस मर्ज़ का कंट्रोल दरियाफ्त कर दिया है। अगर फर्ज करें कि किसी को कोई बीमारी हो गई है तो वो कंट्रोल करता रहे, दवा खाता रहे सारी जिंदगी। हाँ, बस मैनेजमेंट है। याया ने बहुत अच्छी बात की कि क्या हम अपना लाइफस्टाइल तब्दील करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यस, यही की ऑफ द लाइफ है कि आप अपना जो पैटर्न ऑफ लाइफ है वो चेंज करें, अपना मैनेजमेंट ऑफ लाइफ बेहतर करें, अपना खाना बेहतर करें, अपनी बाहर निकलने के लिए आउटिंग बेहतर करें, अपनी सैर बेहतर करें, निकलते हुए सूरज के सामने आप वॉक करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी
तमाम चीज़ों को बेहतर करती रहेंगी। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि निकलते हुए सूरज की रोशनी बच्चे के जॉन्डिस को ठीक कर देती है, और हम छोटे बच्चे को सूरज के सामने लेके खड़े होते हैं कि उसका जॉन्डिस ठीक हो जाए, तो सूरज की रोशनी आकर उम्र नहीं पूछती आपकी, आपका जो लिवर के प्रॉब्लम है वो ठीक करती है। राइट। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी हुमैरा बात कर रही हूँ। मैंने आगर साहब से एक दो सवालात पूछते हैं। एक तो ये मौसम तब्दील हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, ठीक है। खुश्क कभी कभार हो रही है और कभी बलगम वाली हो रही है। राइट। इसके लिए कुछ बता दीजिए। और दूसरा जो अल्सर की शिकायत होती है उसके लिए जरूर कुछ के आगर साहब को बता देंगे, स्टमक अल्सर के लिए। राइट। कहाँ से बात करें? साहिवाल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आगर जी। जो आजकल मौसम तब्दील हो रहा है और मसाइल बढ़ रहे हैं, हो ये रहा है कि सुबह के वक्त ठंड होती है, रात को ठंड होती है और दोपहर में शदीद गर्मी हो जाती है। ये नेमत है। अच्छा, ये नेमत है। ये नेमत है। वैसे कराची में भी वो वाला कुछ रात में माहौल होना शुरू हो गया, कुछ जहाँ हो पर गया। आपको फील हो के खुनकी हो रही है हवा में अब। जा अच्छा, मैं नेमत क्यों कह रहा हूँ, ये एक अजीब सी बात है। देखिए, ये वो वक्त है जब चावल की फसल में से पानी निकाल दिया जाता है और चावलों को खुश्क होने के लिए लू की ज़रूरत है। अच्छा, लू तो गर्म हवा को कहते गर्म हैं। हवा। ठीक तो है। दोपहर में जो गर्म हवा चलती है वो दरअसल चावल को खुश्क करने के लिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका है। बेशक बेशक, ऐसा तो ही है। ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी हिकमत है। हमने तो शायद एक चीज़ छोटी सी समझने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आइए कि इस तब्दीली में हम इस जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसको हम कैसे मैनेज जी, करें। उन्होंने कहा खांसी के हवाले से या कुछ। खांसी के हवाले से दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि खांसी की जो 90% वजह है वो नाक का ख़राब होना है। नाक में पोल्यूशन का होना, नाक में पॉलिप्स का होना, एलर्जी का होना। सबसे पहले नाक पर तवज्जो दीजिए। गर्म पानी 1 गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए और 1 चुटकी अजवाइन उसमें डाल दीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह बॉईल कीजिए, छान लीजिए। ठीक है। और उस पानी से नाक साफ करें और गरारे करें, तो उससे आपके एलर्जी वाला जो पोस्टल ड्रिपिंग है वो बेहतर होगी और खांसी ठीक हो जाएगी, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो बलगम वाली हो। अदरवाइज एक बूटी है वहाँ, अगर ये साहिवाल से कॉल तो साहिवाल में बड़ी कॉमन है, उसको भैकड़ कहते हैं। भैकड़। भैकड़, ये कैसा नाम है? ये इसको बरगे बांसा कहते हैं। अच्छा। इंग्लिश में इसे अधोता विसाखा और कहते इसका हैं। इस्तेमाल कैसे होगा? इसको सिर्फ 10 से 12 पत्ते पानी में अच्छी तरह बॉईल करके छान के वो पानी पी लें, उससे खांसी बहुत बेहतर है। राइट जनाब। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से बात कर रही हूँ, अस्मा। जी अस्मा, आप कैसी हैं? कहिए। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी वो आपको सुन रहे हैं, आप कहिए। और मुझे ये पूछना था कि जो है वो मुझे गैस के मसले के बारे में पूछना था कि मेरे हस्बैंड है वो खाना खाते हैं तो उनको गैस जैसा फील होता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि बहुत तेजाबी है, डकार वगैरह, और ये अक्सर होता रहता है अमूमन। ठीक है। राइट ओके। इनका भी अच्छा, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले जो कॉलर थी उन्होंने अल्सर के बारे में भी पूछा था, तो क्योंकि मिस ना हो जाए जब कॉलर ने सवाल पूछा, पहले आप इनका बता दीजिए। उन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड को एसिडिटी या गैस्ट्रिक का इशू रहता है। एसिडिटी का मतलब ये है कि हमारे खाने के मुताबिक मैदे में जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अगर मैं ईस्ट की बात करूं, मशरक़ की बात करूं, तो मशरक़ का खाना कभी भी मुख्तलिफ़ किस्म की लवाजमात के साथ पूरा नहीं होता। चाहे वो थोड़ा सा अचार हो, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो सैलड हो, चाहे वो कचूमर हो, कुछ ना कुछ साथ होता है। बगैर उसके हमारे खाने का तस्वुर ही पूरा नहीं होता। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे मैदे को स्टिमुलेट करके हमें एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओके। अगर ये प्रोड्यूस ना करें तो हमें बदहज़मी हो जाएगी, गैसेस हो जाएंगी। ठीक है। इसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ अल्सर से। Right. अगर ये बदहज़मी और गैसेस की कैफियत बढ़ गई और किसी शख्स ने खाली पेट दर्द दूर करने की कोई दवा खा ली, पेन किलर खाली पेट खाना इंतहाई ख़तरनाक है, उसकी वजह से अगर कोई स्क्रैच पड़ गया तो फिर वो आगे जाके अल्सर में तब्दील हो जाता है। आजकल एक बड़ा कॉमन फैक्टर भी इसका है, वो है एच पाइलोरी। जी। एच पाइलोरी भी अल्सर बनाता है। इसमें बहुत आसान सा हल है। मैं बात करूँ एच पाइलोरी के बारे में, वो ये किसी अल्सर बनाता है। ठीक है। और
दुनिया की तारीख ये कहती है कि 2% लोग, 100 में से 2 लोग मैदे के कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। ओह, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वजह? यहाँ पर बदनसीब लाखों में कोई एक होता है जिसको अल्सर हो जाता है या कैंसर हो जाता है। वजह उसकी ये है, जापान की तहकीक के मुताबिक जो बरसगीर के लोग हैं ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 लहसुन और नंबर 2 हल्दी। राइट, ये हर दो खाने में हर तकरीबन। खाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन तो प्लीज़ वो लोग जो अल्सर के पेशेंट हैं इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात इस हवाले से करें कि ये खालिस हासिल करें, बड़े बड़े लहसुन नहीं बल्कि लहसुन जो है वो देसी लहसुन हो छोटा होता है। और फ्रेश इस्तेमाल करें। हरे धनिया पुदीने के साथ पीस लें ताकि चटनी जैसी बन जाए, वो ज़्यादा अच्छी होगी। ओके राइट, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। जी कहिए। मेरा कैंसर जो है डॉक्टर साहब बात करने देंगे। हेलो, तो इसमें तजाबियत भी ज्यादा हो गई है, तो तजाबियत के लिए कोई दवाई बता दें। अच्छा, तेजाबियत के हवाले से आप पूछ रहे हैं, एसिडिटी के। आगा जी अभी उसी हवाले से आपको गाइड भी कर रहे थे। एक और कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैंने जी। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कहिए। जी, मैंने इनसे पूछना था, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसकी मुझे डाइट के बारे में ये प्लीज बता दें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आपका? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है, ओके हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आगा जी, लाहौर से उम्मे हबीबा। हाँ अच्छा देखिए, जो हम अल्सर की बात कर रहे थे, वो एक छोटी सी बात और ऐड कर जी दूं। जी। सुकून के साथ खाना ये अल्सर का पहला स्टेप है इलाज का। अच्छा ठीक वो है। जो भागते दौड़ते खाना है ये अल्सर को बढ़ा देता है। अगर आप सुकून के साथ बैठ करके खाने को इज्जत दे करके खाना खा रहे हों, जब आपकी नज़रें उस खाने पर हों और उस एतबार से अल्लाह का निज़ाम में टेस्ट बर्ड्स को काम में लेकर के अकॉर्डिंग टू नीड हमारे मैदे में तमाम जो एंजाइम हैं वो बना रहा हो, तो खाने का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। राइट राइट। अच्छा एक और चीज़ भी है आगा जी, अगर मैं सही हूँ तो उसकी वो कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा, वरना तस्दीक कीजिएगा। कहते हैं कि अल्सर में क्योंकि जलन बहुत होती है, तकलीफ़ रहती है, तो दूध और पानी, जिसे कच्ची लस्सी भी कहा जाता है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे वो जो आपको एक कूलिंग इफेक्ट जो चाहिए होता है वो मिलता है। तो क्या आप कहेंगे कि ये इस्तेमाल किया जाए अगर अल्सर की तकलीफ़ है तो? बिल्कुल किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी क्लासिफिकेशन जी है। जी जी। वो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूध से एलर्जिक होते हैं। ठीक है। अगर वो दूध से एलर्जिक हों तो इसी पानी को 2 चीज़ें कर लें। वो क्या? धनिया खुश्क ओके। और छोटी इलायची, ये पानी में, अगर मैं इसका अंदाज़ा करूं तो 2 टेबलस्पून धनिया और 15 से लेकर 20 छोटी इलायचियाँ, ठीक है। ये 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह उबाल कर इसको छान कर फ्रिज में रख दें। कभी अगर ऐसा हो तो 2-4 चमचे उस पानी के, ठंडे पानी के पी लें तो वो वही होगा। ओके इंटरेस्टिंग, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा अभी जो कॉलर थी उन्होंने यूरिक एसिड का पूछा था, मैं एक और कॉलर ले लेती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं बानो नसीर बोल रही हूँ। जी कहिए। मेरे नोज में ना 2 साल हो गए, बाईं तरफ में गदूर है, और मैं होम्योपैथी का करवाती हूँ इलाज, तो एलोपैथी वालों ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से डरती मैंने होम्योपैथी का इलाज शुरू किया, अभी तक वो ना ठीक नहीं हो सका। जैतून का तेल भी डालती हूँ, तो अभी रात को ज्यादा मुझे होता है सोने के टाइम बहुत। अच्छा एक मिनट, आपने कहा आपको हुदूद हैं, कहाँ पे हुदूद हैं? नोज के अंदर। नोज में हुदूद हैं? पॉलिप्स कह रही हैं आप? पॉलिप हैं आपको? पॉलिप्स हैं, अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि सर्जरी होगी? जी जी। अच्छा ओके, वो शायद क्लीन करने की बात करे होंगे इसकी। कोई टेस्ट आपका, बायोप्सी या कोई ऐसा टेस्ट हुआ है आपका? नहीं, टेस्ट कोई भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है फिर ओके। मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं होम्योपैथी का कर रही थी। अच्छा हम लेकिन पूछते फर्क नहीं हैं करा इस हवाले से। पाया। आगा जी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं आगा जी से बात कर चुकी हूँ। जी आगा जी बताइए। देखिए, बुनियादी तौर पर पॉलिप्स जो हैं ये क्यों बनते हैं? अगर मुझसे पूछें तो पॉलिप्स इसलिए बनते हैं कि हम नज़ले को, छींकों को अच्छा नहीं समझते और एलर्जी की गोलियां खा लेते हैं। फ्लू रोक लेते हैं हम। रोकते हैं। तो जो इरिटेशन हो रही होती है ना बार बार, वो इरिटेशन जो है पॉलिप्स बनाती है।
ठीक है। अच्छा, आपने फरमाया फ्लू रोकते हैं, मुझे एक जुमला याद आ गया, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। फ्लू हम प्यार से कहते हैं उस मर्ज को जिसे बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंजा कहते जी, हैं। जी। और इन्फ्लुएंजा असल में जो लफ्ज़ है वो इन्फ्लुएंजा है, जो भेड़ की बहती हुई नाक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये ओरिजिन वो है। ओके। और ये तारीख को लोगों को पता होनी चाहिए कि भेड़ की बहती हुई नाक जो है वो फ्लू है। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। तो फ्लू जो है वो छींकों को अब हम कह लेते हैं, लेकिन ये कि इनको रोकने के लिए बार बार अगर सबील करेंगे तो आमतौर पे पॉलिप्स बढ़ जाएंगे। इन पॉलिप्स को बेहतर करने के लिए 12 से लेकर 15 लौंगे, ठीक है। 1 चम्मच लाहौरी नमक यानी पिंक सॉल्ट, ओके। और 1 गिलास पानी, इसको बॉईल करके नाक में पानी डालकर इसको वॉश करें, और बच्चा हो तो भी करें। सही। आजकल बहुत अच्छे शक्कर पंप आ जाते हैं और चेक कर सकते हैं हम। और गरारे करने, इसमें मिसवाक या टूथपेस्ट करके सोने की आदत डाल लें, 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूर बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक कॉलर भी हैं और यूरिक एसिड का भी आंसर लेना है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ कराची से, जी जी, कहिए। और मुझे हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछना था। ओके, राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बहुत वास्ट टॉपिक है ये हेपेटाइटिस सी। मौका मिला इंशाल्लाह तो मैं इस पे पूरा प्रोग्राम भी करूंगी। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जहाँ से बोल रही हूँ। जी, कहिए। जी जी जी। जी। अपने बड़े भाई के मुतालिक बात करनी है कि उनको ना लिवर क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से उनके पेट में पानी भरता है और ब्लड भी नहीं बन रहा। तो आगा साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कोई इलाज हो या कोई देसी कोई इलाज हो, क्योंकि एलोपैथिक तो हम करवा रहे हैं मगर ऐसा उससे कुछ फर्क नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाई की तबीयत ठीक हो जाए, ब्लड भी बनने लग जाए, उसके घर में जब पेट में पानी जमा हो रहा है वो भी ना हो। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जानजेब आपकी कॉल का। आगा जी, पहले आप इनको आंसर कर दें। इन्होंने लिवर सोराइसिस का, लिवर सिरोसिस। जी। लिवर सिरोसिस असल में जिगर के नाकाम होने के बाद, फेल होने के बाद पेट में पेरिटोनियम में पानी भर जाने का नाम है। ठीक है। और ये इस बात की अलामत है कि उन्हें यकीनन कोई क्रोनिक लिवर डिजीज रह चुकी है, और वही हेपेटाइटिस का कहीं ना कहीं ब्रैकेट में नाम आ जाएगा। ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि उसका सही इलाज हो जाता, तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हेपेटाइटिस सी का इलाज अगर प्रॉपर ना हो तो उसके बाद 90% लोगों में लिवर सिरोसिस पैदा हो जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ इलाज ये किया जाता है कि पानी निकाल दिया जाता है। एक मरतबा पानी अगर 1 साल में भरा है तो अगली मरतबा पानी जो है वो 10 दिन में उतना ही पानी दोबारा भर जाता है, इसलिए कि कैविटी बढ़ जाती है। मेरी दरख्वास्त ये है कि आमतौर पर लोग ये करते हैं कि इसमें डायरेटिक दे करके पेशाब को कंट्रोल करते हैं और पेशाब ज़्यादा ला करके पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लिवर की जो भी दवाएं वो ले रहे हैं, अगर उसके साथ वो एक दवा ले लें, उसका नाम है मिल्क थेसल। ओके। मिल्क थेसल के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मिल्क थेसल अगर ये ओरिजिनल ले लें तो डेफिनेटली उनके लिवर की एक्टिविटी में बेहतरी आएगी। इसलिए कि मिल्क थेसल वो दवा है जो आम तौर पर हमारे लिवर की एक्टिविटी को बेहतर करती है। और हेपेटाइटिस सी की जो कोर्स लोग कर रहे होते हैं उनके साथ भी उन्हें मिल्क थेसल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो लिवर की एक्टिविटी को जो कंप्रोमाइज़ कर रही है वो ना करे। अच्छा, तो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से इनका ब्लड नहीं बन पा रहा, ये फिर जब ये चीज़ें बैलेंस होंगी तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक और कॉलर जो थे इससे पहले उन्होंने भी हेपेटाइटिस सी के हवाले से पूछा था, तो ये आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर हेपेटाइटिस सी के हवाले से एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। इसकी वजह क्या है, सिंध में क्या पंजाब में बहुत ज़्यादा है ये, मतलब अगर एक गली है तो उसमें 3-4 घर में हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ मौजूद होंगे। मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह के सुने हैं जो पंजाब में हैं। इसकी वजूहात क्या है, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। अभी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। यूरिक एसिड का सवाल मुझे याद है, इसके अलावा आज हमने ऑलिव से बात करनी थी, सो इंशाल्लाह उसे भी कवर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान में।
वन सेकेंड वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल्स भी कर सकते हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। लेकिन जैतून ऑलिव्स जो हैं उसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है कि हम अपने खाने में उसका इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप उसका खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप मसाज के लिए उसे यूज़ करें, तो इसके सारे बेनिफिट्स आपको आगा जी बताएंगे। सो आगा जी को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी आगा जी बताइए। देखिए, जैतून के बारे में जो सबसे पहली और कीमती बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जैतून इस्तेमाल करो खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। सही। ये जो आपने जो दो बेनिफिट्स बताए वो हदीस से साबित है। जी सुभान अल्लाह। ऑलिव्स में जो सबसे पहली खूबी है वो ये है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट है। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के उस लेवल को बेहतर करता है जो फ्री रेडिकल्स के खिलाफ काम करती है। राइट। इसका मतलब ये है बादियों नज़र में ये कहीं ना कहीं एंटी कैंसर। ओह ओके। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये कि ये न सिर्फ ये कि आपकी तमाम जिस्म के निज़ामों को बेहतर करने के लिए काम करती है, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। ओके। इसके दो हिस्से हैं। पहली जो किस्म है वो एक्स्ट्रा वर्जिन है और ये कोल्ड प्रेस पे निकाले जाने वाला तेल है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आम तौर पर लोग इतना महंगा तेल इसलिए लेते हैं कि वो कोल्ड प्रेस पे निकला हुआ तेल है और इतनी एहतियात से कोल्ड प्रेस पे निकले हुए तेल को वो गर्म करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मौलिक भाई हैं जो ये हमेशा मशवरा देते हैं खाना जो है वो जैतून के तेल में पकाइए। ये ध्यान में रखिएगा कि जैतून का तेल पकाने के लिए नहीं है। रिवायतन पूरी उसको दुनिया ऊपर से डाला जाता है। ऊपर से रिवायतन जो है वो 3 कौमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो इटालियंस हों, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो अरब्स हों। ये जैतून का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर जैतून की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ओके। अच्छा, तो ये तीनों कौमें हमेशा खाना पकाने के बाद ऊपर से डाल करके खाना खाती हैं और ये एक्स्ट्रा वर्जिन जो है हमेशा कच्चा खाया जाता है। अच्छा, तो जो आपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है वो उसकी बॉटल पर लिखा होगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और वो आपको दूसरे जो टिन्स आते हैं उससे थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आपने उसमें खाना पकाना नहीं है, बल्कि खाने को पका के जब वो पक जाए उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो ऑयल आप स्प्रिंकल कर लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरह नॉर्मली हुमस पे होता है, जो बड़ी आम सी मिसाल है कि हुमस के ऊपर आपने ऑयल डाल दी, इसी तरह आप अपने खानों में भी करना है। अच्छा आगा जी, ये तो हो गया कोल्ड प्रेस, उसकी एक ही आपको किस्म मिलती है एक्स्ट्रा वर्जिन। सेकंड वन जो है होता यह है कि एक मरतबा तेल निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है, इस कचरे को जमा करते रहते हैं, जब वो कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है उसको दोबारा तेल निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं पोमेस ऑयल। ओके। और ये पोमेस ऑयल उसूली तौर पर सिर्फ मालिश के लिए है, लगाने के लिए है, इसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए खाने में वो बेनिफिट्स नहीं हैं जो आम तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। अच्छा, और इसके कलर में भी डिफरेंस अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान में कुछ कॉम्बिनेशन में जो जैतून का तेल ऑलिव इस्तेमाल होता है वो पोमेस ऑयल होता है, और पूरी दुनिया रिकमेंड करती है कि पोमेस ऑयल को खाने में एहतियात बरती जाए। राइट, तो ये मसाज के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, कॉलर भी हैं काफ़ी सारे। आगा जी, आप मुझे बता दीजिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप क्या रेमेडी बता रहे हैं या क्या आप इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं, फिर हम कॉलर शामिल करते हैं। देखिए, ऑलिव्स को आमतौर पर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑलिव्स को हम पास्ता में कभी अक्सर सैलड्स में, या हम उसको अचार भी मैंने यूज़ किया है वैसे इसका। पिज्ज़ा में एग्जैक्टली। अचार जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जो आमतौर पे जैतून है ये होता है काला भी और सफ़ेद भी। ठीक है। ग्रीन भी। ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लैक एंड ग्रीन। और मैं एक हैरत अंगेज बात शायद लोगों के इल्म में ना हो तो मैं ये बताने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में जो ऑलिव्स हैं वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम शायद दुनिया में 5वें नंबर पर आ गए हैं ऑलिव्स पैदा करने। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका अचार बनाना बड़ा आसान है। वो कैसे? ये ब्लैक ऑलिव्स हैं जो आपको टिन में मिलते हैं। ये टिन में मिलते हैं, इनको आप निकाल लीजिए। सही। इनको किसी बर्तन में आप जो बिल्कुल कहाँ से मिलेंगे ये? वैसे मिल जाते हैं अब आपको। जी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। चकवाल और जेहलम
ये अच्छा। 2 वो इलाके हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में दरख्त हो गए हैं। अच्छा, झेलम वालों आप लोगों ने कभी बताया नहीं, भिजवाए भी नहीं हमारे लिए ऑलिव्स। जी, झेलम अच्छा, में अभी शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन तकरीबन 10 साल से ये चकवाल में हो रहा है और ओके। इस वक्त चकवाल की बहुत बड़ी सनत जो है वो ऑलिव से वाबस्ता है और Right. वहाँ पर ऑलिव ऑयल जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक और है। मैं अगर पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे के साथ कहूँ तो शायद दुनिया का बेहतरीन ऑयल जो इस वक्त अवेलेबल है वो पाकिस्तान में। ओके, इंटरेस्टिंग। सो ये जो है ग्रीन और ब्लैक आपने दोनों ऑलिव्स ले लिए हैं, दोनों का एक साथ अचार आप बना के जो है वो आप रख लीजिए, क्योंकि इस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी, बल्कि क्योंकि इम्यूनिटी कम है लोगों की और मौसम की तब्दीली भी और कोरोना असरअंदाज हो रहा है, तो आपने अच्छा अब इसका अचार कैसे बनाना है? इसमें जो हमने ये वाला अचार लिया है इसके साथ हम ये जो मसाला होता है अचार मसाला आपको ये बाजार से मिल बाजार जाता से है बना बना बनाया मिल जाता है, ये अचार मसाला इसके ऊपर डाल दें ठीक है, ओके। और इसको 4 से 5 दिन बिल्कुल टाइट रख बंद करके ऊपर से इसको किसी भी जगह पर रख दें और रखने के बाद जो है इसमें आखिर में आप इसमें जैतून के तेल का इजाफा कर दें। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन उसको गरम नहीं करना, गरम नहीं करना है। उसको इसमें डाल के पहले इसको मसाला लगा के 3-4 दिन छोड़ना है, उसके बाद इसमें आप ऑयल डालकर और फिर उसको जार में रख दें, जार में बंद कर दी और मर्तबान में या किसी भी उसमें जो किसी भी चीज़ में ग्लास के जो जार्स होते हैं उसमें जो है वो आप इसको रख सकते हैं। राइट जनाब, कॉलर्स भी मैं जो है वो शामिल करूंगी एंड इसके साथ साथ जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगर जी जैतून के तेल का मसाज। आई रिमेंबर घर में बच्चा मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कहते हैं जी नहीं जी इसकी हड्डियां मजबूत होंगी, इसके जिस्म में ताकत आएगी, या कोई एजड हो उनको भी यही कहा जाता है कि जी इनके जिस्म में ताकत आएगी तो आप ऑलिव ऑयल का उनका मसाज करें। तो जैतून के तेल का मसाज कितना फ़ायदा पहुंचाता है इंसानी जिस्म को? उसूली तौर पर जो मसाज है वो हमारे हाथ की मूवमेंट का मोहताज है। अच्छा, ठीक है। नो, ओके, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। ऑलिव का जो सबसे बड़ा काम है ऑलिव ऑयल का वो ये है कि जब आप मसाज करते हैं तो वो जो हमारे जिस्म में छोटे छोटे से मसाम होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स के साथ जो उसकी प्रैक्टिस होती है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करके वहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड जितनी भी केमिकल्स हैं उनको वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ओके, राइट। ये बुनियादी चीज़ है। और हमेशा मेरा अब एक तजुर्बा है वो ये कि पिंडलियों की मालिश सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओ ठीक है। काफ की उसकी वजह ये है कि वहाँ पर हमारे जिस्म की बहुत सारी रगें मौजूद हैं और इसकी मालिश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। ऊपर से नीचे यानी घुटने के नीचे से लेकर के टखने तक, Right. ऊपर से नीचे, और इसको हल्के हल्के आप पुश करें, हल्के हल्के मसाज करें और उसमें पहलवानी करने की, जोर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्के हल्के करते रहें, उससे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारे अमराज में फ़ायदा होगा। राइट। और ये अपनी एक हीट भी प्रोड्यूस होती है इसकी जब आप इसको हल्का हल्का सा जो है वो मसाज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अक्सर जैतून का तेल या तो दूध में मिलाकर नीम गर्म दूध में पीते हैं, या वो ये कहते हैं कि सुबह जो है वो 1 चम्मच पी लेना चाहिए जैतून का तेल। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है और सब कर सकते हैं क्या ये प्रैक्टिस? देखिए, दूध में मिलाकर पीना या इसबगोल की भूसी और दूध में मिलाकर पीना जैतून का तेल कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अगर सुबह नहार मुँह को जैतून का तेल पी रहा है और उसका मकसद अपने हज़म के निज़ाम को बेहतर करना है, तो मेरी ये लॉजिक है कि जिन लोगों की पित्ते की सर्जरी हो चुकी है उन्हें इस मामूल से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि वो जैतून का तेल किसी एक मुकर्रर वक्त पर रोज़ाना 2 चमचे लेना शुरू कर दें, तो उनके जो बाइल है उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी और उनके हज़म के निज़ाम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिए। तो मुझे पूछना है कि मैं पेशेंट हूँ जी। और मेरे फैट भी बहुत है और बेली फैट स्पेशली वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसकी वजह से मेरे पाँव में बहुत दर्द रहता है। राइट। तो फैट कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए कोई रेमेडी बता दें। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 35। ओके, राइट। हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आगा जी। देखिए, फ़ैट को कम करने के लिए हम लोगों के यहाँ ये तस्वुर पैदा हो गया है कि ये फ़ैट ज़्यादा हो गया तो फ़ैट लेना बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
फैट की मकदार कम की जा सकती है, फैट को बंद करना नुकसानदेह होता है। सही। मैनेजमेंट ऑफ फूड ये एक वो चीज़ है, मेडिकल है, की ऑफ द लाइफ है कि मैनेजमेंट ऑफ फूड में हर एक के अपने अपने नज़रियात हो सकते हैं। मेरा अपना तजर्बा ये है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह। जब तक कि आप इस पर अमल नहीं करेंगे, आपका ना फैट कम होगा ना आपका फिगर ठीक होगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता करना हम लोग उमूमन भूल गए हैं। दोपहर का खाना कभी मसला हुआ तो खा लिया, वरना नहीं खाया। डट कर रात को बैठ के खाना खाया, उसके बाद जाकर सो गए। राइट। तो उस पूरे निज़ाम को उल्टा करने से हमारे जिस्म, हमारे हज़म के निज़ाम में और हमारी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ रहा है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये कहते हैं कि जी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप दिन में 3-4 मरतबा करें और बाकायदा जो है वो कार्टन के कार्टन उनके घर में मौजूद होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये शुगर की मैनेजमेंट करता है। इज़ इट राइट और रॉन्ग, ये आगा जी बताएंगे, लेकिन पहले एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, फरा। जी, मैंने ये पूछना है कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, उसको माशाअल्लाह। बचपन से ही ना टॉन्सिल बहुत ज़्यादा थे, उसका इतना रंग काला हो गया, हर वक्त उसे ऑगमेंटिन खिला खिला के मुझे इतना पता नहीं था। तो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है आप कह रही हैं? बहुत बड़े में उसके, उससे अच्छा। टेम्परेचर भी हो जाता है, जैसे ही सीज़न चेंज होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का नहीं कहा? डॉक्टर ने बचपन में कहा था, तो मैं ना बचपन से घबराती थी कि कुछ कहते थे कि जैसे ये यंग होगी तो ये साथ साथ ठीक हो जाएगा। अब जब वो 12 साल से 14 साल की हुई तो वो कोई ठीक नहीं, स्टिल अभी तक वैसे ही है और वो फर्क पड़ जाती है उनमें बहुत। अच्छा, वैसे इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता, मैं भी करवा चुकी हूँ और जब नहीं करवाया था तो बहुत मुश्किल होती थी, बार बार बुखार, स्कूल ऑफ करो, ये सारे मसले। तो लेकिन आगा जी सजेस्ट करेंगे, लेकिन होता है उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं तो अपना तजर्बा बता रही हूँ कि मैंने भी करवा लिया था स्कूल लाइफ में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं, हो जाते हैं फिर? ये बहुत सवालिया निशान है। अच्छा। इसमें एक बहुत आसान सा हल होता क्या है कि अगर आप वक्त पर टॉन्सिल्स का ऑपरेशन ना कराएं तो ये कन्वर्ट होता है जोड़ों के दर्द में, घुटने के दर्द में, और घुटने के दर्द में अगर ये टॉन्सिलाइटिस की वजह से है तो फिर ये पेरिकार्डाइटिस होता है, दिल की झिल्ली में वरम आ जाता है। ओह माय गॉड, टॉन्सिल्स की वजह से अगर आप ऑपरेशन ना कराएं तो, लेकिन अगर ज़रूरत है, ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बगैर सर्जरी के भी गुजारा हो जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर सजेस्ट करता है ना कि कितना सीवियर है? उसूल है अच्छा, ASOT, ये आप टेस्ट करा लीजिए। अगर आपका जो फिगर है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज की 200 है, अगर 600 से ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। राइट। और अगर 200 से कम है तो सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये गले की तकलीफ़ है, इसके 3 अवामिल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नाक में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन पोस्ट नल ड्रिपिंग के जरिए टॉन्सिल्स को मुतासर करता है। टॉन्सिल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पुलिस चौकी, वो वहाँ पर जाने वाले किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ लेती है, खुद मुतवरम हो जाती है। नंबर 2, मुंह से जाने वाला कोई भी इन्फेक्शन वो भी टॉन्सिल्स को ख़राब करेगा। नंबर 3, मैदे में होने वाला बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, ये भी टॉन्सिल्स को ख़राब करेगा। ये 3 अवामिल हैं जो टॉन्सिल्स को ख़राब करते हैं। इनके काम करते हुए, इस पर देखते हुए तमाम चीज़ों को किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने कॉल की और आपने कॉल की पिंडी से। पिंडी वो बेडलक शहर है जहाँ पर साल में 2 मरतबा शदीद पोलन एलर्जी होती है, और पोलन क्योंकि वहाँ पर मौजूद होती है, लिहाजा उसमें बार बार हम लोग करते ये हैं कि या तो एंटीबायोटिक देते हैं या एंटी एलर्जी देते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं ना, मैंने ऑगमेंटिन दी अपनी बेटी को, बहुत ज़्यादा खिला के थक गई। अब ऑगमेंटिन का ज़माना चला गया जी, अब हम दूसरी लाइन पर आ गए, इसलिए कि अब उसकी रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट हो गई। तो पिंडी वालों को ख़ास तौर पर यह करना चाहिए जो मैंने आज नुस्खा बताया है कि 15 लौंगे, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच पिंक सॉल्ट, इसको डाल करके बहुत अच्छी तरह बॉईल करें। बिल्कुल बारीक मलमल के कपड़े से इसको छान लें ताकि कोई इम्प्योरिटी ना आए, और वो नाक में डाल करके नाक वॉश करें, गरारे करें। रात को सोते वक्त टूथपेस्ट करके सोने की या मिसवाक करके सोने की आदत डाल लें। आप यकीन कीजिए कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आइंदा ज़िंदगी में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मैडम जी, आगे चेक करना था, मिल्क से सर अभी उन्होंने बताई है कि गोलियाँ
तो ये पूछना था कि किस तरह से मिलती आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ रिपीट कीजिएगा एंड स्टूडियो में आवाज़ बढ़ाइए मैडम थोड़ी। जी, आगा जी ने बताया है कि मिल्क सिस्टर गोलियां लिवर के लिए बेस्ट ठीक है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि मिल्क सिस्टर गोलियां किस कंपनी की हैं और किस जगह से मिलेंगी। अच्छा राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी आप हेपेटाइटिस के हवाले से आपने एक मेडिसिन का बताया था, मिल्क करके कुछ नाम। मिल्क थेसल, थैसल, मिल्क यस। थेसल के एक्सट्रैक्ट्स भी आते हैं, मिल्क Okay. थेसल ओरिजिनल भी आती है। Right. मिल्क थेसल को ऊंट कटारा भी कहते हैं। और मिल्क थेसल अगर सिर्फ आप इस्लामाबाद में और गोलरा शरीफ में तलाश करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी मिल जाएगी। और बेतहाशा है और इतना है कि शायद पूरे पाकिस्तान की बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये इल्म लोगों को ज़रा अच्छा, इसका इस्तेमाल कितना करना है और कैसे करना है? जो एवरेज इसकी डोज है वो उसके एक्सट्रैक्ट की है 200 मिलीग्राम पर डे। राइट। तो 200 को ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं अगर कोई सीवियर कंडीशन हो तो। ठीक है। लेकिन अगर आप रॉ खा रहे हैं या ऊँट कटारे की मिकदार में खा रहे हैं या मिल्क थेसल को रॉ खा रहे हैं तो फिर वहाँ पर 3 ग्राम आप रोज़ाना ले सकते हैं। इसलिए कि आमतौर पे 2 से लेकर के 9% तक उसके अंदर मिल्क थेसल एक्सट्रैक्ट होता है। राइट। अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो कोई हर्ब है जिससे कंट्रोल हो सके? मैं 2 चीज़ें अर्ज करूँ। एक दवा है उसका नाम है पखड़ा। पखड़ा, ठीक है। पखड़ा, उसको इंग्लिश में टार्बलस टेरिटस कहते हैं। अगर टार्बलस टेरिटस को आप पढ़ेंगे तो वो बहुत काम की चीज़ है। टार्बलस टेरिटस के साथ आप भुट्टे के बाल, ठीक है, और तरबूज के बीज, इन तीनों को उबाल लीजिए, छान लीजिए और इसमें एक चुटकी जौ खार डाल दीजिए। Right. जौ की खार मार्केट में आमतौर पर अवेलेबल होती है। 1 चम्मच जौ की खार डाल करके आप इसे इस्तेमाल कीजिए तो उससे इंशाल्लाह यूरिक एसिड कम हो जाएगा। Right, जनाब। लेकिन प्रोटीन का और रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो रोकना पड़ेगा। राइट जनाब, थैंक यू सो मच आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा जी आज गूगल बने हुए थे, हम सवाल एंटर किए जा रहे थे और हमें आंसर मिल रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मैं ब्रेक ले रही हूँ और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड वो सेगमेंट जिसे आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस सेगमेंट में आपके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो बहुत अच्छे प्राइस की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व होते हैं। सो वेरी फेमस हमारे अपने साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी टीवी के जितने भी लोग हैं और जो मुझे देख रहे हैं जहाँ जहाँ देख रहे हैं, राइट जी, तो बहुत पसंद कर रहे हैं सब लोग आपको। वैसे तो आप सब हर दिल अजीज़ हैं, लेकिन ये है कि जी उठा के जो नाजरीन हैं वो भी साहिर को बहुत पसंद करें। आपका फीडबैक मुझे मिलता है। अच्छा, कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें जो साहिर की जो कंपनी है जिसको साहिर ख़ुद जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं आपके स्किन के हवाले से, तो ज़रूर सुनिएगा अपने इस प्रोग्राम को, ज़रूर देखिएगा। आप गिफ्ट देना चाहते हैं, आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा की वेबसाइट भी है, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा साहिर, अगर मैं स्टार्ट करूं, यकीनन के चेहरा खूबसूरत होता है तो आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। यू नो, आपने चाहे सिंपल भी ड्रेसिंग की है, इफ़ योर स्किन इज़ हेल्दी, अगर आपकी स्किन एक बात अगर आप मुझे इजाज़त में कहना चाहता हूँ, और ये प्रोडक्ट्स लॉन्च तो ज़रूर हमने किए, बट एक बात याद रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को कभी नहीं मरने दीजिएगा। ट्रू। ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं हो, उसके लिए आप मेरे शोज़ भी देखते हैं, इनके भी देखते हैं, हम आपको बहुत सारी रेमेडीज़ देते हैं, उनको इस्तेमाल करें। और फ़र्ज़ करें कि आप कुछ भी ना कर सकें तो एक बात याद रखिएगा, लाइफ में आप जैसे हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। ये आपने मुझे हमेशा अपने ब्रांड के लिए बोलते हुए देखा है और सुना है, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में ये मत सोचिएगा आप कि आप दुनिया में किसी से कम हैं। चाहे आप मेरा ब्रांड इस्तेमाल करें ना करें, आप जैसे हो ना, आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत कॉन्फिडेंस। यहाँ बस ये सही रखिएगा, ये सही रखिएगा, दुनिया में कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। ब्रांड की बात अपनी जगह, वो हम बातें करेंगे डेफिनेटली, और वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैसेज हमारा, अमोर का मैसेज, सना का मैसेज, मेरा मैसेज, जी टीवी का मैसेज, पूरी दुनिया का मैसेज, जो रीज़नेबल लोग हैं वो हमेशा सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी शैटर मत होने दीजिए। दुनिया को ये मत कहने दीजिए कि ये आप हैं, बल्कि दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं।
इंशाल्लाह ताला आपके एक्शंस, योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। जी, ऑलवेज कैरी योर कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा मैसेज है। और प्रोडक्ट्स की डेफिनेटली हम बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर होगा। नंबर स्क्रीन पर हैं, आपने इन पर कॉल करनी है और आपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर करनी है। स्किन की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। सो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं तो अक्सर जो है वो लड़कियां ख़ास तौर पे बड़ी परेशान हो जाती हैं कि जी फ्लॉलेस स्किन चाहिए अगर मुझे। आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए Yes. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये Right. हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड पिग्मा क्योर। ये हमारे पास है और ये आप ले सकते हो, ये पिग्मा क्योर। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पिग्मा क्योर जो है ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े अच्छा सर, आपको भी एक टाइम पे पिगमेंटेशन Yes, था और बिल्कुल आपको थी। डार्क सर्कल भी था, बिल्कुल थी। लेकिन डार्क अब सर्कल तो आपके अब भी शायद हैं। हाँ, लेकिन कम हो गए कम हैं हो गए पहले से। मेरे, लेकिन मेरे यहाँ बाकायदा ये और मैंने वाला पैच था मैंने आपका टेलीविजन side पे वाला। दिखाया है, मैंने जी। टेलीविजन पे दिखाया है। और मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने ये इस्तेमाल किया, पिग्मा Okay. क्योर इस्तेमाल किया। पिग्मा तो क्योर। पिग्मा क्योर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अगर वैसे लेते हैं तो ये ब्रांड दुनिया के किसी भी ब्रांड के मुकाबले में आप इसको खड़ा कर सकते हैं। ये वैसे लेते हैं तो ये 3300 का है, आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। 1500 का, ओके। और तो ये this is आराम से Pigma देखिए, Cure। ये पहले वीक में आपको ये अंदर ऑरेंज कलर का इसका बहुत खूबसूरत सा एक कलर है, बहुत हसीन ठीक सी है। इसकी स्मेल है। और ये आपको 2 से 3 कतरे मैक्सिमम चाहिए उन जगहों पे जहां पर आपकी टू टोनिंग हुई भी है या झाइयाँ आई हुई हैं। और ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको ऐसे आपके डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है। सबसे बड़ी बात ये जो पिगमेंटेशन है उसको खत्म कर देता है। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, स्पेशली अक्सर हमारी ख़वातीन जो आफ्टर प्रेगनेंसी जिनको पिगमेंटेशन हो जाता है उनको नेक पे भी ना ब्लैक Yes, लाइंस आ जाती हैं। absolutely. तो आप इसको उन लाइंस पर भी रब कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऑरेंज पील भी है, इसमें संदल भी है, इसमें सैफरॉन भी है। तो ये वो जो आपकी ब्लैक लाइंस आ जाती हैं ना, या आपकी नकल्स ब्लैक हो Knuckles के जाते हैं, ऊपर। उनको भी ये हेल्प करेगा। तो ये मल्टीपर्पस है। पिगमेंटेशन के अलावा ये जो काले स्पॉट्स हैं, चाहे आपके पैरों पे हैं, हाथों पे हैं, नेक पे हैं, आप इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मुझे आइडिया हुआ है Seriously, it's कि इट amazing. रियली हेल्प्स। सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए कम से कम 6 से 8 वीक लगते हैं आपको मुकम्मल तौर पे रिजल्ट आने में। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। साथ साथ वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमें ब्राइटर और टाइटर स्किन चाहिए, राइट, उसके लिए हमारे पास ये राइस सीरम है जो मेरा फेवरेट है। मैंने ये तैयार करवाया खुद, इसमें मेरी ये 2 साल की रिसर्च है और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। आपने सिर्फ इतना करना है, 4 से 5 कतरे आपने इस राइस सीरम के लेने। ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा और एडवांस कर देगा। इट इज़ अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। ये अगर आप अभी लगाते हैं ना, आप इसको ट्राई करके देखिए, आप दीजिए मुझे। ट्राई करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यू लव इट, यू लव द टेक्सचर ऑफ इसका इट। कलर जो है ना और इसका आपको लुक ऐसा जो है, लगेगा इट्स लाइक अ जैसे पर्ल। हाँ, जैसे एक मोती जो है उसका ड्रॉपलेट है, ये एक मोती का ड्रॉपलेट है। ये आपको कैमरा दिखाएगा मेरी स्किन की शाइन। आपको मालूम है मैं ये किसके साथ यूज करता हूँ? किसके साथ? मैं ये हर सुबह यूज करता हूँ और मैं ये राइस स्क्रब है इसके साथ यूज करता हूँ। मैं हर सुबह राइस स्क्रब इस्तेमाल करता हूँ और ये इस्तेमाल करता हूँ। राइस स्क्रब से जब मैं अपने चेहरे को वॉश कर लेता हूँ, शावर के अंदर मेरे रखा हुआ राइस स्क्रब, मैं इसको जब साफ कर लेता हूँ, फेस पे आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं ना राइस स्क्रब। यस ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये राइस स्क्रब है, इसको यूज करता हूँ और उसके बाद जैसे ही हल्का सा मेरा मुंह थोड़ा सा वेट होता है तो मैं उसके बाद इसको लगा लेता हूँ एंड दैट्स इट। ये इस वक्त भी मैंने कोई, आप मल के देख सकते हैं, कोई मेकअप कहीं भी नहीं है। इट इज ऑल दिस। ओके राइट। तो आपने पहले जो है आपने फेस वॉश हैं साहिर के मौजूद 2 फेस वॉशेज हैं, उनमें से कोई भी एक फेस वॉश आपने रखना है, फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने आप राइस स्क्रब करके भी फेस वॉश कर सकते हैं या फेस वॉश कर राइस स्क्रब इतना अच्छा है कि इसके फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ी। आप फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश की तो मेरे ख्याल में जरूरत पड़ती है सबको। आप 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे को धोते हैं एक दिन में और वो आपको जरूर करना चाहिए। राइस स्क्रब आप हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए या 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है और बहुत कमाल है। बहुत कमाल है। और उसके बाद आप ये राइस सीरम लगा लीजिए और आपको पता चलेगा कि किस कदर डिफरेंस आपकी स्किन के अंदर आया है। आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सब मैंने इसका इस्तेमाल किया मैंने। ओके राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से कि ये तो मैंने भी यूज़ नहीं किया, इसको मैं यूज़ करूँगी, बट आप इसका 1 ड्रॉप लीजिएगा एंड आप ये जो इनका गोल्ड ये जो अमोर सीरम है, दिस इज़ लव लिटरली। तो आप इन दोनों को मिक्स करके ये आप स्किन पर अप्लाई करके आपको जो ओरिजिनल जो नेचुरल आपकी स्किन का ग्लो होता है वो आपको मिलेगा। हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं ना, है ना, ताकि जो है वो ऑर्गेनिक है एंड आप इसको सन एक्सपोजर में भी ये आपको हेल्प करेगा। आप यूं कर सकते हैं, आप वो ऑर्गेनिक जो है वो रात को लगा लीजिए, आर्गन ऑयल ये दिन में लगा लीजिए। ये दिन में लगा लीजिए। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि प्राइसेस की बात आएगी अगेन, तो इसके प्राइस बता दीजिए। वैसे 3300, आपके लिए 1500। राइट। एंड दिस आर्गन एक्सपेंसिव है, 5
5000, लेकिन आपके शो के लिए 1800। 1800 एग्जैक्टली। प्लीज़ कॉल कीजिए, नंबर मौजूद है। आप अभी ऑर्डर करेंगे, आप आई थिंक एक नहीं बल्कि 2 बॉटल्स ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस में जो है एक और वो बात मैं आपको कहना चीज़ें चाहता मिल रही हैं। हूँ, जी, अगर मुझे इजाज़त दें, स्किन के साथ साथ वेट का बड़ा इशू होता है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो अब इसको ऑर्डर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से ये एक्सपेंसिव हो जाएगी। ओके। हमने इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी थी, मैंने इसकी प्राइस को बढ़ा दिया था, फिर उसके बाद मैं दोबारा नीचे ले आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर ये ज़्यादा हो जाएगी। आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक कैप्सूल आपको लेनी है राइट पर डे नाश्ते के बाद। वो लोग जो ओबीस हैं, मोटे हैं, जिनको लगता है कि उनका वेट बढ़ गया है, उनका यहाँ पर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, मेन और विमेन, हार्मोनल इम्बैलेंस उनका है, जिनको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, आजकल कोविड-19 है, जिनको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जिनकी मेमोरी का लॉस है, जिनको एनर्जी चाहिए, सिर्फ एक कैप्सूल आपको लेना है। Right. ये वेट लॉस तो करता ही करता है, मतलब इसका पहला प्राइमरी इफेक्ट जो है वो ये है कि आपका वेट लूज होता है, डेफिनेटली लूज होता है, आपके इंचेस कम होते हैं, आपका फैट जो है वो निकल जाता है, मसल मास आपका वहीं रहता है, बल्कि बेहतर हो जाता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। ओके। मुझे इस पूरे, अब देखिए इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का सीजन है, मुझे नहीं हुआ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, बिकॉज हम जब वेदर चेंज की तरफ जाते हैं तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो वायरल्स का शिकार अच्छा, होते और हैं। आजकल सना आप खुद देखें कि कोविड-19 इतना फैल चुका है कि अब दोबारा से वो राइज पे है, तो आप जाहिर है ऑब्वियसली सारी एहतियाती तदाबीर करें, लेकिन अगर साथ साथ आप इसको ले लेंगे एक कैप्सूल को, तो आपके बचाव में, आपकी इम्यूनिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा। राइट। और इसका प्राइस है, वैसे अगर आप लेते हैं 3000, आपके थ्रू लेंगे, जियो उठा पाकिस्तान के थ्रू लेंगे तो 1500। अच्छा, अब सिर्फ अट्रैक्शंस होती है और लोगों को यही होता है अच्छा मुझे ये चीज़ मंगवानी है तो उसका प्राइस क्या होगा, इसलिए मैं हर प्रोडक्ट का चाहती हूँ कि प्राइस। एक बात मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इसको आप मल्टीपल ऑर्डर्स करें, इसके ज़्यादा ऑर्डर्स करें, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले महीने दिस विल बी एक्सपेंसिव। ओके। बिकॉज ये हमारी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, मैंने एक खास वजह के तौर पे वो रखा था, फिर मैंने इसको बढ़ाया, तो एक बच्चे ने मुझे एक खत लिखा था, तलहा नाम था उस बच्चे का, और उसने कहा कि मेरे पास इतने हैं, तो जितने उसने कहे थे उनको तो मैंने फ्री दिया पूरा, और उनकी वालदा को ये फ्री ही मिलता है, लेकिन मैंने उस पर फिर प्राइस को रख दिया था, लेकिन ऑब्वियसली वो 2 महीने के लिए था, अब मैं इसको बढ़ा। ओके, इंटरेस्टिंग। इसका मल्टीपल ऑर्डर कीजिएगा। हाँ, इसको आप ज़्यादा ऑर्डर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं, जिस तरह मुझे होता है कि पूरे दिन काम के बाद स्किन थक जाती है, तो मास्क यूज़ करो ताकि आपका स्किन एकदम से फ्रेश लुक आ जाए, या आपको इंस्टेंट जो है वो फ्रेश लुक चाहिए होता है, तो उसमें बहुत महंगे महंगे मास्क आते हैं जो आप बाहर से लेकर आ रहे होते हैं इतना वेट लेके। साहिर की कंपनी ने ये बहुत अच्छे मास्क बना लिए हैं। जी साहिर, बताइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फेवरेट तरीन मास्क है वो ये गोल्ड मास्क है। इस पे अगर फोकस कर ले, आ गया नजर, आ गया जी। ये गोल्ड मास्क है। अच्छा, ये समझ लीजिए कि इजिप्शियन फार्मूला है, जो हमने इजिप्ट से ही ड्रॉ किया है, पाकिस्तान में बना है, लेकिन फार्मूला इजिप्शियन है। ये पील मास्क है, पील ऑफ है ये। आपको टोटल लगा के 35 मिनट्स बैठना है। आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 35 मिनट्स में ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। बहुत पतली इसकी लेयर लगानी है। सबसे बड़ी बात ये इमीडिएटली आपको ब्राइट कर देता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपको रिंकल फ्री करता है, और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ कर देगा। राइट, वो जो थकन है ना आपके चेहरे की और जो आपको वो गायब हो जाएगी, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, ये एक और भी, ये मैंने लिटरली कभी ना सुना किसी ब्रांड में, आई थिंक एक मैंने इसको ना कभी यूज़ किया, दिस इज सिल्वर मास्क। वो लोग जिनको ओपन पोर्स की शिकायत है, जिनको ये शिकायत है कि वो चाहे कुछ कर लें, उनकी स्किन जो है वो रिजुविनेट नहीं होती, वो जवान नहीं लगती, वो लोग जो ये समझते हैं, मैं कहता हूँ सिल्वर इज गोल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि सिल्वर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जी उन पे एजिंग जल्दी आ जाती है, उनका सैग हो जाता है, उनकी लिफ्ट नहीं होती स्किन। वो जरा एक बार ये मास्क ट्राई करके देखें। पहली दफा के इस्तेमाल के बाद आपको अपनी स्किन के अंदर विजिबल डिफरेंस लगेगा चेहरे में, और ये लिफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन। राइट, तो आपने ये सिल्वर मास्क, इनका प्राइस सारे मास्क जो है वो 1200 के, सारे मास्क वैसे तो 2000 है, बट आपके उसके लिए। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज पीच मड मास्क। यस, ये भी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ आपके चेहरे के लिए नहीं है, आपके पूरे हाथों के लिए भी है, यहाँ गर्दन के लिए भी है। Okay. It is amazing. It is the, and honestly, it is the best find you can ever produce. Okay. You can ever find. I think इसमें पीच है तो it really smells, की स्मेल भी बहुत अच्छी होगी। आप इस्तेमाल कर सकते, आप स्मेल करके देखिए, बताइए मुझे। It's You like good. it? Yes. अच्छा, और इसका टेक्सचर देखिएगा कितना स्मूथ है। आप इसका टेक्सचर देखिए,
ये पील ऑफ नहीं है, ये लगाने के बाद 30 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लें, आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी। राइट, इससे स्किन सॉफ्ट हो रही है। आप इसको अप्लाई करने के बाद फिर नॉर्मल सिंपल पानी से इसको हल्का सा आप रब करेंगे तो आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी, और आपने इसको इस तरह से वॉश आउट करना है क्योंकि ये पील ऑफ नहीं है तो इसको 30 वॉश मिनट्स आउट। आप लगा लीजिए, 30 मिनट्स हफ्ते में एक बार कर लीजिए, 30 मिनट्स लगा लीजिए। 30 मिनट्स के बाद आप ये देखिए, और ये कम से कम इसका इफेक्ट जो है वो आपको 7 से 8 दिन रहेगा। आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बेबी स्किन, आई मीन स्पॉटलेस, कमाल। आपको इस्तेमाल करना है लेकिन। और उस बेबी स्किन पर अगर आपने मेकअप करना है तो आपने बीबी ग्लो लगाना है, बीबी क्रीम लगानी है जो इनकी है, और उस पर आप अपना मेकअप कर सकते हैं। माशाल्लाह से हर चीज़ मौजूद है अब अमोर के पास। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार हमारी बीबी क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तमाम लोग इसको ट्राई करें। रीज़न इज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ही कलर तमाम लोगों के लिए होना चाहिए। अगर आपका स्किन, अगर आपका कलर आपकी तरह से बहुत फेयर है आप, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटिश है तो भी आप नो मैटर, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये आपके अपने नेचुरल कलर को फिनिश देती है। ये आपका कलर एनहांसर तो होती है, लेकिन ये आपका अपना नेचुरल कलर एनहांस करती है। सन स्क्रीन है इसके अंदर ऑयल शामिल हैं, इसके अंदर मॉइस्चराइजर शामिल है, सैफरॉन शामिल है जो आपकी स्किन को नरिश करता है। और अगर आप इसको लगाते रहें आहिस्ता 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 तो ये करेक्टर है, आपके जो रिंकल्स आ जाते हैं ये उनको भी दूर करता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये आपने बीबी क्रीम जो है वो ये यूज़ करनी है, एंड इसके जो प्राइस हैं वो भी आपको साहिर बता देंगे। साहिर इसके प्राइस बता दें। वैसे बीबी क्रीम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। किसी भी बड़े ब्रांड की अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन $100 की बड़े ब्रांड की होती है, और ये वैसी ही है, बट ये हम दे रहे हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 1800 की। और ये लगती बहुत थोड़ी है। ये बीबी क्रीम आपको 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए काफ़ी है, बहुत होगी एक बॉटल। और मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद आप कोई और फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लगाने की जरूरत नहीं आपको कोई और फाउंडेशन, लेकिन आजमाइश शर्त है ना, तो आजमाना पड़ेगा आपको, ये मंगवानी पड़ेगी। एंड इन केस जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, इंशाल्लाह जब ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी और इतनी ग्लोई हो जाएगी कि आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो वो वाली चीज़ जो हमेशा लोग कहते हैं ना, बस क्रीम लगाएं और चेहरा फ्रेश हो जाए, तो सर अपनी क्रीम ज़रूर बताइएगा। मुझे एक बात की इजाज़त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों का क्या है। आज मैं आपको एक जुमला सिखा रहा हूँ जो आपने कॉल करके बोलना है। नंबर आपके सामने है, आपने कॉल करके ये कहना है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है बालों का, मैं क्या करूं। उसके बाद जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये मैं आपको बताता हूं, हमसे बेहतर हेयर फॉल सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। हमसे बेहतर हेयर फॉल सोल्यूशन। द शैम्पूज, हमारे पास 2 शैम्पूज हैं और 2 ऑयल्स हैं। आप इनको लगा लीजिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। या आई प्रॉमिस यू, या आपको जुमला दे रहा हूँ, आप अभी कॉल कीजिए, उनसे कहिए मेरे बाल गिर रहे हैं, बताइए मैं क्या करूँ, आपके कौन सी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करूँ। वो आपको रिकमेंड करेंगे, एक शैम्पू और एक हेयर ऑयल ले लीजिए और कमाल इस्तेमाल कीजिए। वो लोग जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, जिनकी खाली जगह बहुत बढ़ गई हैं, वो ये हमारा हेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके बाल विद इन 2 मंथ्स आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। सो बस लेकिन आपको कॉल करना है, कॉल करके जुमला वही बोलना जो मैंने बोला है। राइट, बाकी टीम एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड करेगी। ओहो, आप सिर्फ उनको इतना कहिए, ये हमारी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे शैम्पूज बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ये जो हेयर ऑयल्स हैं ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और ये न सिर्फ हमारी बल्कि पाकिस्तान की शायद सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। ये अब हम पहली मर्तबा GCC कंट्रीज़ में सप्लाई करने जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके पास से अप्रूवल आ गया है, हम उधर जा रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि क्वालिटी कैसी होगी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट GCC कंट्रीज़ में जाएगी। ये बहुत अच्छी दुबई चीज़ है। में आप इसको नॉर्मल मार्केट्स में लेंगे। राइट, यू कैन इमेजिन कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। राइट, लेकिन अभी पाकिस्तान में आप सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है इन प्रोडक्ट्स को मंगवाने का, ऑर्डर करने का, वो है कि आप कॉल करके इनको मंगवा सकते हैं। प्रोडक्ट्स को आप कॉल करेंगे और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम विद इन 24 आवर्स आपका ऑर्डर शिप कर देते हैं। राइट, अगर हम किसी चीज़ में आउट ऑफ स्टॉक, और यूजुअली नहीं होता, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम 24 आवर्स के अंदर आपको ऑर्डर शिप कर देते हैं। 4 से 5 बिजनेस डेज लगते हैं, आपको वर्किंग डेज लगते हैं, आपको प्रोडक्ट आपके घर पे मिलती है। अच्छा, इस क्रीम की आप बात कर रही थी जी, मैं इसकी बात ये क्रीम वो है जो हमारा मिरेकल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने बहुत दिल से बनाई थी। आप ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी यूज़ करती हूँ इसे। थैंक यू। आप यकीन माने, इसके अंदर जो वनीला है वो यूँ समझ लें कि मैं वनीला को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने अमोर की एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है। इट्स माय, अमोर मीन्स प्यार, ये मेरा प्यार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप लगाइए, 30 सेकंड चैलेंज है, आप इसको ले लीजिए। थोड़ा सा लगता है ये, यहाँ से यहाँ तक लगाइए, और जिन लोगों ने आपको नहीं देखा 30 सेकंड के बाद उनके पास चले जाइए। जिन्होंने आपको देखा है
उनको उनके पास भी उन्होंने नहीं देखा, 30 सेकंड के बाद उनके पास चले जाइए, वो आपसे कहेंगे अपने चेहरे पे क्या लगा है। राइट, इट्स रियली गुड। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फ्लॉलेस करती है। और उसके बाद लाइक आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ब्लश ऑन लगाइए, मस्कारा लगाइए एंड यू आर डन। सो ऑफिस गोइंग या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं डे में, इट्स रियली गुड, बहुत ईजी है। बोथ दोनों लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके नेचुरल स्किन का जो कलर है उसी को ग्लो देता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाथ अलग है, नेक अलग है और आप गोरे हो गए, ये आपको गोरा नहीं करता, ये आपको फ्रेश करता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको इंस्टेंटली फेयर करता है, बिल्कुल करता है, ब्राइटनेस भी देता है फिर, लेकिन ये आपके कलर को आहिस्ता 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 एक ऐसे मकाम पे पहुंचाता है जहाँ पे से लाना चाहते हैं। एंड बट पहले ही 30 सेकंड्स के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ। अच्छा सर, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना वो जो पेन रिलीफ है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, बिकॉज लोग बहुत तकलीफ में होते हैं और बहुत स्टीरॉइड्स और बहुत दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सब दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड प्रो, अमोर प्रो। ये मेरी फेवरेट तरीन चीज़ है। ये जी ऑयल है, ये आप जिस जगह आपका, जहाँ भी आपका जॉइंट का पेन है, मसल का पेन है, वहाँ आप हल्का सा लगा दें, 1 मिनट के लिए आप रब करें, दैट्स इट। हल्की सी आपको हीट लगेगी, थोड़ा सा बहुत मामूली सा ऐसा लगेगा जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट। बड़े मज़े की फीलिंग होगी और इसके बाद आप 10 मिनट्स के अंदर आपका पेन जो है वो चला जाएगा। विद इन 10 मिनट्स इट्स गॉन कंप्लीटली एज इट। मैं आपको बता दूं कि मेरे घुटने का पेन, जॉइंट का पेन, मेरी बैक का पेन, मैं तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता था। मैंने शोज़ किए हैं टिल्ट होके, मेरा पूरी ये बॉडी जो है ये एक तरफ ऐसे हो जाती है, लिटरली ऐसे हो जाती है। और मैंने जब से ये लगाना शुरू किया है, मैंने अपने शो में कहा था कि मैं अगर किसी चीज़ का ऐड करूंगा अपनी प्रोडक्ट्स में से तो वो इसका करूंगा, और बहुत जल्द मैं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज दिस has given me the power to stand up again। क्या बात है। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि यकीन करें, हम दर दर पे जाते हैं ताकि हम अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें। अल्लाह ने अगर हमें हमारे माँ बाप को सलामत रखा है तो उससे बेहतर और कोई दर नहीं है जहाँ से दुआ मिल सके। तो आज आप इसको ऑर्डर करें, अपने अम्मा अब्बा के पास बैठें, अपने हाथ से उनको मसाज कीजिए, जो दुआ आपको मिलेगी ना वो दुनिया भी आपकी संवार देगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आज इसके इतने ऑर्डर होने चाहिए कि शायद मुझे नेक्स्ट टाइम आके बोले कि जी ये तो खत्म हो गई, प्रोडक्ट मुश्किल हो गई, इसकी प्रोडक्शन दोबारा करनी पड़ रही है। इसकी प्रोडक्शन दोबारा हम करते हैं, ये हर 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाती है। माशाल्लाह, ये इट्स द बेस्ट सेलर, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये आप यूं समझ लीजिए कि क्या कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, किस तरह, ये हमारी प्रोडक्ट्स का मोहम्मद अली है, द बॉक्सर। ओके, ग्रेट। एंड इसका प्राइस जो है साहिर वो भी बता दें। 1200 वैसे एक्सपेंसिव है बट 1200, मतलब जस्ट 1200 रुपए में आपके दर्द दूर हो रहे हैं, आपको दुआएं मिल रही हैं और आपको क्या चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा साहिर, मैं चाहूँगी जल्दी से इस प्रोडक्ट के बारे में आप बता दें, बिकॉज इट्स रियली गुड। अच्छा, ये इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। हमारा न्यूएस्ट है, इट इज कॉल्ड इंस्टा ब्राइट। और ये लोशन है जी, और ये लोशन कमाल है, आप लगाइए, आप देखिए। ये बॉडी लोशन है, ये फेस लोशन है, हैंड लोशन है, फेस लोशन है, लेकिन ये बेसिकली ब्राइटनिंग लोशन है। आपको खुद अभी पता चल जाएगा। आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको। इट्स गुड, रियली नाइस, बहुत अच्छा मॉइस्चर दे रहा है। आप अपने हाथों को देखिए, दे आर यंगर लुकिंग, दे आर फ्रेशर लुकिंग एंड दे आर एब्सोल्युटली फेयर। और कहते हैं कि हाथ इंसान की उम्र बताते हैं, तो आप मेरे हाथ देख के मेरी छोड़िए अपनी उम्र को, आप ये चेहरे पे लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव, इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो दिस इज 5000, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 1800 है। ओके। और दिस इज अमेजिंग। आपको खुशबू कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चर दे रहा है, और जब आपकी स्किन में मॉइस्चर होता है तो कभी भी क्रीज नहीं आती, लाइंस नहीं आती। मुझे आपकी ऐसे आपने जो लगाई हुई है, मुझे स्मेल यहाँ तक आ रही है। लिटरली आई एम नॉट किडिंग, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। आप इसको लीजिए और ये आप अपने, जब आप उसमें रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और ये हमने बहुत दिल से बनाई है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको इंस्टेंटली ब्राइट कर देगा ये लोशन। यहाँ से यहाँ तक लगाइए, इंस्टेंटली ब्राइट करता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको लाइटर शेड्स की तरफ लेके जाता है। अच्छा, ये वो खुशबू है जिसको जब आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना तो ये आपके स्किन में, वो कहते हैं ना, रच बस जाती है, कि वो खुशबू फिर आपकी पहचान बन जाती है। लोग पहचानते हैं आपको उस खुशबू से। तो ये ऐसी खुशबू है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मास्क हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, हेयर के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर मौजूद है, आपने ऑर्डर करना है। इंस्टा पे भी इनका पेज है, वेबसाइट भी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए राइट
राइट प्रोडक्ट कौन सी है। साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स अब मौजूद हैं, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।